जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। प्रभु आपको उसके अद्भुत वचनों की ओर ले जाए और गहराई प्रकाशन को आपके ऊपर प्रकाशित करे, मेरी प्रार्थना और दुआ होगी। मेरे प्रियो, जब हम इतिहास की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमें एक ऐसे विषय को या ऐसे एक व्यक्ति को देखते हैं जो हमारे समय में नहीं, लेकिन हमसे बहुत पहले इस संसार के अंदर में आया, इस संसार के अंदर में जिया, और उसके जैसा बाइबल बताती है कि कोई नहीं, उसके समान कोई नहीं। और उसके पास जो अधिकार था मेरे प्रियो, वो अधिकार हमें बताती है कि वह हम मनुष्य जाति से संपूर्ण रीति से अलग है, और उस व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह। और आज मैं उसके 5 अधिकार के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह के पास ऐसे 5 अधिकार थे जो हम मनुष्य जाति के पास नहीं है। और उस 5 अधिकार से उसने क्या क्या किया। सबसे पहला जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ कि यीशु मसीह रोगों को चंगा करता था, और यीशु मसीह रोगों को जानता था, रोग से उसकी जान पहचान थी। क्योंकि बाइबल ऐसे बताती है कि एक समय एक कुड़ी यीशु के पास आया और यीशु को कहने लगा, यदि तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर दे। और यीशु ने कहा कि हाँ, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और उसके कुछ समय पश्चात ही वह शुद्ध हो गया। यानी कि इतना बड़ा कुष्ठ का रोग जिसे कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता, जिसको हो जाता था, उस व्यक्ति को समाज के बाहर भेज दिया जाता था ताकि वो वहीं पर मर जाए। लेकिन मेरे प्रियो, इस प्रकार के लोगों को यीशु मसीह ने बचाया और उनके रोगों को दूर किया। सिर्फ यही नहीं, बाइबल में विभिन्न प्रकार के रोगों के विषय में दिया हुआ है, और यीशु मसीह का रोगों पर अधिकार था। सेकंड, यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि वे और उसके चेले एक बार इस पार से उस पार जा रहे थे, और यीशु मसीह पीछे गद्दी में सो रहा था। और अचानक एक बहुत बड़ी आंधी आती है, और उनको शिष्यों को ऐसे लगता है, चेलों को ऐसे लगता है कि हम मर जाएंगे। सुबह बहुत जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि हे गुरु, तुझे क्या अभी भी चिंता नहीं है? देख, हम नाश हो जाते हैं। बाइबल बताती है उसी समय यीशु मसीह खड़ा हुआ, यीशु मसीह उस आंधी और पानी को डांटा, और उसी क्षण सब कुछ शांत हो गया। और जब ये घटना जब शिष्यों ने अपने आंखों से देखा तो उन्होंने आपस में कहा कि ये कैसा मनुष्य है जो आंधी और पानी को डांटता है और वे भी इसकी आज्ञा मानते हैं। इसका अर्थ साफ है कि यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास अधिकार था। यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रकृति के ऊपर में अधिकार रखता था, जो कि आज हमारे पास नहीं है। तीसरा, यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर अधिकार रखने वाला व्यक्ति है। यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह 3 मृतकों को जीवन दिया। एक तो लाजर जो 4 दिन का मृतक मनुष्य था, जो 4 दिन से कब्र के अंदर में पड़ा हुआ था। यहाँ तक कि जब यीशु मसीह उस कब्र पर पहुंचा तो उसकी बहनें कहने लगी कि यीशु, इसके अंदर से तो दुर्गंध आती है। फिर सेकंड हम देख सकते हैं 12 वर्ष की एक लड़की जो मर गई थी, और उसके पिता जो आराधनालय का सरदार था, यीशु मसीह ने कहा ये मरी नहीं है, ये सो रही है। और तीसरा, एक विधवा का बेटा, नाइन नगर की विधवा का बेटा का विषय में लिखा हुआ है कि वे गांव के लोग अर्थी को लेकर जा रहे थे। यीशु मसीह ने उनको रोका और अर्थी को छूकर कहा, खड़ा हो जा, जीवन आ जा, उसमें प्राण आ गया, ऐसा लिखा हुआ है। ये तीनों घटना हमें बताती है कि यीशु मसीह के पास मृत्यु के ऊपर में भी अधिकार है। और इस प्रकार के बहुत सारे पास्टर्स, प्रभु के दास इस संसार के अंदर में कार्य कर रहे हैं, जो ये दावा करते हैं कि हमसे मृतक मनुष्य जीवित हुआ है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ये परमेश्वर महान कार्य करता है। ऐसा एक व्यक्ति हमारे पास है जो मृत्यु के ऊपर में अधिकार रखने वाला है। चौथा, यीशु मसीह के पास पाप क्षमा करने का अधिकार था। एक व्यभिचारिणी स्त्री पीछे से आकर यीशु के पैरों को छूती है, और यीशु मसीह वे उस पैरों में अपने आंसुओं से उसको भिगोती है, पोंछती है और उसको चुंबन करने लगती है। और यीशु मसीह ने इस दृश्य को देखकर कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और जब ऐसा यीशु मसीह ने कहा तो यीशु मसीह के अगल बगल में जितने भी लोग थे सब ये कहने लगे कि क्या ये पाप क्षमा कर सकता है? क्या इसके पास अधिकार है? ये क्यों पाप क्षमा कर रहा है? पाप क्षमा करना तो परमेश्वर का कार्य है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का कार्य है और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए यीशु मसीह के पास भी पाप क्षमा करने का अधिकार है। याद रखिए, हम मनुष्य के पास पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है,
लेकिन यीशु के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। पांचवा, यीशु के पास दुष्ट आत्मा के ऊपर में अधिकार है। बहुत बार बाइबल में दिया हुआ है कि यीशु मसीह बहुत जगहों में उस दुष्ट आत्मा को निकाला जो मनुष्य जाति को परेशान कर रही थी, जो मनुष्य के अंदर में कार्य कर रही थी। और यीशु मसीह इस कार्य को करने के द्वारा आज हमारे सम्मुख में इस बात को प्रमाणित करता है कि मैं गॉड हूं, मेरे पास ये 5 अधिकार है। सो पहला, यीशु मसीह के पास रोगों के ऊपर अधिकार है, यीशु मसीह के पास प्रकृति के ऊपर अधिकार है, मृत्यु के ऊपर अधिकार है, यीशु मसीह के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है, और 5वां, दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार है। मेरे प्रियो, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या ये अधिकार आपके पास है? और आंसर मेरे ख्याल से यही होगा कि हाँ, मेरे पास ये अधिकार नहीं है। सो यीशु मसीह ही यूनिक पर्सन है जो इस संसार के अंदर में रहा और उसके द्वारा बहुत सारे अद्भुत कार्य हुए, और ये कार्य हमें बताती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमारा उद्धार करता है। सो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और जीवन पाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। दयालु प्रभु, मैं दुआ करता हूँ पिता, आपके प्रिय पुत्र के पास 5 अधिकार है प्रभु, और होने दे कि हम भी तेरे संतान हो जाएं, ताकि संसार के अंदर में बहुत सारे कार्य करने पाए। प्रभु, हमको आशीष कर। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की करुणा।